हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। 4 मार्च को राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग ने राजस्थान प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक सुझाव भेजे हैं कि आप कब से अपने सभी कोर्सेज की एग्जाम लें, कब तक रिजल्ट जारी करें, किस फॉर्मेट पे आप एग्जाम ले सकते हैं। तो सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज को सुझाव भेजे हैं। अब वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सुझाव भेजे हैं राजस्थान सरकार ने वो मानते या नहीं मानते, उस फॉर्मेट पे एग्जाम कराते हैं या अन्य किसी तिथि पर एग्जाम कराते हैं। ये राजस्थान विश्वविद्यालय का जब नोटिस आएगा तब जाके पता लगेगा। लेकिन जो जिस फॉर्मेट पर एग्जाम की बात हो रही है कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा और 60% आपको अटेम्प्ट करना है 100% में से, तो इसको काफी बच्चे समझ नहीं पा रहे। मैं 2 वीडियो इस टॉपिक पे अपलोड कर चुका हूं। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर कितने नंबर लाने हैं पास होने के लिए, कैसा पैटर्न होगा, कितनी यूनिट अटेम्प्ट करनी है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये पूरा मतलब कि झालम झोल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, सब चीजें समझा दूंगा। तो एंड तक वीडियो को आपको देखना है। और जिस तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो लास्ट सेशन में जो आपका फॉर्मेट था एग्जाम का, वो क्या होता है। जिस फॉर्मेट के आधार पर आप अभी तक पढ़ रहे थे वो फॉर्मेट क्या है समझा देता हूं। तो पहले क्या होता था कि आपके 5 यूनिट आती है एक पेपर के अंदर। फर्स्ट पेपर के अंदर जो है 5 यूनिट आएंगी आपके। उन 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल। यानी 5 यूनिट में आपके फर्स्ट यूनिट हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट। प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। ये अथवा में रहते थे कि एक के अथवा में दूसरा, इसके अथवा में दूसरा, ये सब अथवा में है। अब इन 5 यूनिट में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, मतलब 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं और प्रत्येक 2 में से एक आपको चूज करना होता है। यानी एक यूनिट में एक क्वेश्चन करना अनिवार्य था और पूरे पेपर में 5 यूनिट में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। यानी एक यूनिट के अंदर आप 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें से एक कर लिया, इसमें से एक कर लिया, इसमें से एक कर लिया, इसमें से एक कर लिया और इसमें से एक। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होते थे 10 क्वेश्चन में से, और प्रत्येक यूनिट में एक क्वेश्चन आपको करना होता था। ये आपका पैटर्न था लास्ट सेशन का जब आपकी एग्जाम होती थी। कोविड-19 में स्पेशल एग्जाम हुई, आप सभी की वापस से एग्जाम कराई गई और कोविड-19 को देखते हुए आपका एग्जाम टाइम कम किया गया। ये जो पेपर होता था ये 3 घंटे का आपका पेपर होता है। अभी जो आपका पेपर होने के चांस हैं या जिस फॉर्मेट की राजस्थान सरकार ने बात की है वो आपका मात्र 2 घंटे का होगा। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी भी बोर्ड का हो, आईआईटी, नीट क्लास 6ठी से 12वीं का सवाल हो, इन सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट पर। या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही क्लास 9वीं से 12वीं तक की चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लास। अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनट ऐप पर। आप भी जाइए और इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। ये जो पेपर है आपका कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। जो कोविड-19 में हुआ 2 घंटे का पेपर, और 2 घंटे के पेपर में आपके क्वेश्चन तो 10 ही आएंगे, यूनिट भी 5 ही आएंगे। सेम यही रहेगा, क्वेश्चन भी आपके 10 ही आएंगे और यूनिट भी आपकी 5 यूनिट रहेंगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 यूनिट रहने वाली हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको 3 यूनिट अटेम्प्ट करनी है ओनली। आपको 5 में से कोई सी भी 3 यूनिट आपको अटेम्प्ट करनी है। यानी आपको 60% आपको यहां पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो जैसे मतलब आपको 5 क्वेश्चन करने होते, तो अब आपको 3 क्वेश्चन ही करने। अब आपको 3 यूनिट में से 3 क्वेश्चन करने, और वो 3 यूनिट आपकी 5 में कोई सी भी हो सकती है। पहले तो 5 यूनिट करना जरूरी था, अब 5 यूनिट करना जरूरी नहीं है। ओनली आपको 3 यूनिट करनी है और 3 में से भी आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग की 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट ले ली, इसमें से एक कर लिया, इसमें से एक कर लिया, इसमें से एक कर लिया, 3 क्वेश्चन, तो आपका 60% अटेम्प्ट हो गया। अब आपको 5 में से ओनली 3 ही क्वेश्चन करने। पहले पूरे 5 करने होते थे, अब 10 में से आपको 3 क्वेश्चन करने।
कुल मिला के बात यह है कि अब यूनिट की जो बाध्यता थी वो खत्म कर दी है। अब आप अपने हिसाब से कोई सी भी यूनिट में से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब एक यूनिट में से एक तो करना ही है, तो कोई सी भी 3 यूनिट में से आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका 60% अटेम्प्ट हो जाएगा और आपका पेपर का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 2 घंटे। यह है आपका पूरा फॉर्मेट। तो राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों, राजस्थान प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहां पर यूजी पीजी कोर्सेज चल रहे हैं, तो वहां पर ये सुझाव भेजे हैं कि इस फॉर्मेट पर आप एग्जाम करवाएं, क्योंकि अभी भी असर है कोविड-19 का, अभी भी केसेस की संख्या आ रही है और कम समय में पेपर हो जाए, सभी बच्चों के इस सेशन में पेपर अच्छे से हो जाए, समय पर हो जाए, इसलिए ये फॉर्मेट अपनाना चाहिए, ऐसे सुझाव भेजें। अब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो मानती है नहीं मानती है। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय पर डिपेंड करेगा कि वो इस फॉर्मेट पे एग्जाम कराएगी या जो पुराना फॉर्मेट था उस पे एग्जाम कराएगी। वैसे पूरे चांस हैं कि इस फॉर्मेट पे करानी चाहिए, क्योंकि अब केसेस की संख्या वापस भी आ रही है, कोविड-19 का असर अभी भी दिखने लग रहा है, वापस से मतलब असर दिखने लग रहा है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम इसी फॉर्मेट पर हो। अब बात आती है कि नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जैसे पहले क्या होता था, अब क्या होगा, ये मैं समझा देता हूं। नंबर का आपको समझ में आना जरूरी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर सभी को। देखो सब लोग, पहले क्या होता था कि आपका एक पेपर 33 नंबर का होता था, पहला 33 का, दूसरा आपका 33 वही 33 और तीसरा पेपर आपका 34 का। ये टोटल 100 नंबर की आपकी थ्योरी हो गई, ठीक है ना। मान लीजिए आपका केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री या जो भी बॉटनी जूलॉजी का, इस हिसाब से आप मान लो 3 पेपर हो गए, 33 33 34। अब क्या होगा, पहले 33 नंबर का पेपर होता था और 5 यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन करना होता था, 5 क्वेश्चन के लगभग। मान लो अब 33 नंबर का पेपर है तो आपका 5 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, 5 या 6 नंबर का होता था, और जितने आप क्वेश्चन करते थे उसी हिसाब से आपको नंबर मिलते थे। अब क्या होगा, अब आपको क्वेश्चन ही 3 करने, 3 यूनिट में से आपको 3 क्वेश्चन करने, 5 यूनिट मिलेंगी पूरी, उसमें से 3 यूनिट अटेम्प्ट करनी है, 3 में से भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो अब नंबर तो वही रहने वाले हैं 33, नंबर तो कम होंगे नहीं, नंबर तो 33 ही रहने वाले हैं। लेकिन अब क्या होगा, जैसे आपने 3 में से 3 राइट कर दिए तो आपको पूरे 33 में से 33 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप कम सही करोगे, 2 ही सही करोगे तो उस हिसाब से नंबर मिल जाएंगे, 1 ही सही करोगे तो उस हिसाब से नंबर मिल जाएंगे। तो मतलब नंबर तो 33 में से ही मिलेंगे, बट क्वेश्चन आपको ओनली 3 ही करने हैं। अब उस हिसाब से आपके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे। तो ये पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। अभी भी कोई आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये पूरा जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया ये ऐसे रहेगा, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रहेगा। अब क्या होगा, मतलब ये अगर ऐसा फॉर्मेट लागू होता है तो काफ़ी हेल्प मिलेगी स्टूडेंट को, क्योंकि काफ़ी संगठन इसकी मांग भी कर रहे थे कि इसी फॉर्मेट से पेपर होना चाहिए। और ऐसा होगा तो आप सभी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, समय भी कम है, 2 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा। 3 यूनिट आपको अटेम्प्ट करनी है, यानी ओनली 60% आपको अटेम्प्ट करना होगा, 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, और इसी के आधार पर आपको पास कर दिया जाएगा। और ये जो फॉर्मेट है ये सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई किया जाएगा। ये मैंने आपको बताया, ये अभी आपको मैंने केमिस्ट्री यानी साइंस के हिसाब से बताया, बीएससी के हिसाब से, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं कॉमर्स के हिसाब से भी, बीकॉम के हिसाब से, एमकॉम के हिसाब से, या आप इसको अप्लाई कर सकते हैं आपके बीए के हिसाब से भी। जो आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या कोई भी और स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, कोई सा भी कोर्स हो उसके हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सब में यही रहने वाला है। ऐसे नहीं कि आर्ट्स वालों के लिए कुछ अलग हो जाएगा, कॉमर्स वालों के लिए कुछ अलग हो जाएगा, साइंस वालों के लिए कुछ अलग हो जाएगा। सेम ही फॉर्मेट रहेगा। 100% में से आपको 60% पेपर अटेम्प्ट करना है और यूनिट की कोई भी बाध्यता नहीं रहेगी कि प्रत्येक यूनिट में से आपको क्वेश्चन करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 यूनिट में से आप 3 यूनिट कर सकते हैं। बीए में भी लगभग शायद 5 यूनिट ही आती हैं और 5 में से आपको 3 यूनिट ही करनी है। वही मैं बात करूं एग्जाम की, तो दूसरी तरफ बात बोली गई है कि जो एग्जाम है वो 15 मई से होने वाली है रेगुलर स्टूडेंट्स की, यूजी की, पीजी की। तो 15 मई से एग्जाम होती है, तो काफ़ी समय आपके पास में, आप तैयारियों में जुटे रहें और पढ़ाई पर फोकस करें और अपनी तैयारी करते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।